तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर चारों सेक्टर्स के लीडर की मीटिंग चल रही होती है, वहां पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर का एक लड़का जख्मी हालत में पहुंचता और आकर बताता है कि 2 यूनिटी कल्ट के डीमंस ने आकर अटैक कर दिया। तो इसी के साथ ही कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। तो ग्रेट माउंटेन सेक्टर के अंदर का सीन दिखाता है जियोन जो होता है एक लड़का जो कि यहाँ पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर का सक्सेसर है, और वो यहाँ पर बैठा जो होता है वो पढ़ रहा होता है, यानी कि वो अपनी फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो सोच रहा होता है। हालांकि ये सारी की सारी लाइनें पढ़ने में बिल्कुल शायरी की तरह लग रही है, लेकिन जो हमारी फैमिली की बेस है, जब से मेरे फादर को यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों ने मारा है, यानी यूनिटी कल्ट के लोगों ने मारा है, तब से यहाँ पर मैं इस चीज को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बन सकूं और अपने सेक्टर का बदला ले सकूं। मुझे अपने ग्रेट माउंटेन सेक्टर का नया लीडर बनना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचा सकूं, यूनिटी कल्ट के कमीने लोगों से, उन डीमन से बचा सकूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ रहा हूँ और इसी के साथ फिर से पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन साथ से बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो इजियोन कहता है कि ये अचानक से चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है, लगता है कि फ्रंट डोर से आ रही है, और इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर फ्रंट डोर से चिल्लाने की आवाज आई है तो हो सकता है गार्ड्स के ऊपर अटैक हुआ हो। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार उठाता है और भागता फ्रंट डोर की तरफ जाता है। जैसे ही वहां पर फ्रंट प्लाजा की तरफ पहुंचता है तो वहां पर आग लगी होती है, सभी डिसाइपल्स मर चुके होते हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर जिंदा है। तो एक डिसाइपल अभी तक जिंदा होता है, वो जूनियर डिसाइपल के पास जाता है, जाकर उससे पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो उसे कहता है किन योंग यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो वो उससे पूछता है कि बताओ तो सही यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया है। तो वो लड़का उसे बताता है कि यूनिटी कल्ट के 2 डीमंस यहाँ पर हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो इंजियोन उसे कहता है लेकिन हमारे एल्डर का क्या, एल्डर कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। तो वो लड़का उसे इशारा करके बताता है वहां पर सामने एक तलवार पड़ी होती है और उस तलवार के साथ एक कटा हुआ बाजू होता है, यानी कि वहां पर एल्डर की बॉडी नहीं होती, सिर्फ वहां पर कटा हुआ एक बाजू ही पड़ा होता है। तो इंजियोन समझ जाता है कि एल्डर मर चुके हैं। जैसे ही वो यहाँ पर इसे इसकी तरफ दिखाता है, इसी के साथ ही वहां पर पीछे से हमारा स्योकजू निकल आता है। तो स्योकजू वहां पर आने के बाद कहता है कि देखो तो यहाँ पर एक अभी तक जिंदा है, और वो साथ ही स्योमून से कहता है कि स्योमून मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर एक को जिंदा छोड़ दिया है, और साथ ही अपने ब्लेड को उठाकर कहता है कि इस कमीने को भी यहाँ पर अब मरना होगा, हम लोग यहाँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ सकते। और साथ ही जैसे वो ब्लेड घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता था, स्योमून अपने फैन के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता और कहता है नहीं रुक जाओ, हम इसे नहीं मारेंगे। और साथ ही वो उस लड़के से कहता है कि लड़के हम तुम्हें जिंदा छोड़ देते हैं ताकि तुम जाओ, जाकर वहां पर जहां पर 5 सेक्टर लीडर्स बैठकर मीटिंग कर रहे हैं उनको जाकर बता देना कि अगली बारी तुम्हारी है, हम लोग यहाँ पर 5 ग्रेट सेक्टर्स को तबाह कर देंगे। और इसी के साथ ही वो उसे जिंदा छोड़ देते हैं। और सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर ग्रेट माउंटेन सेक्टर लीडर जो होते हैं इंजियोन से पूछ रहे होते हैं, और उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा गया है कि ताकि मैं यहाँ पर आपको मैसेज दे सकूं। जबकि अलायंस लीडर जो होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, अब ग्रेट माउंटेन सेक्टर को भी तबाह कर दिया गया और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 और सेक्टर्स ही बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन गेट सेक्टर की हालत तो पहले से खराब है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक प्लान बनाना होगा और उसके बाद यूनिटी कल्ट से बदला लेना होगा। जबकि ग्रेट माउंटेन सेक्टर का लीडर चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बैठकर कोई प्लान बनाने वाले हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि यूनिटी कल्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। तो मास्टर जो से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से गुस्से में जाकर उनके पर अटैक नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग घोस्ट स्योकजू का मुकाबला कर सकते हो तो फिर जाओ, चले जाओ, जाकर बदला ले सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लीडर से कहता है कि जब क्या बात हुई, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा साथ नहीं दोगे। और साथ ही वहीं पर उनके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर एक अलायंस में है और हम सभी लोग यहाँ पर 5 ग्रेट सेक्टर्स के लीडर हैं, तो मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद करो, प्लीज यहाँ पर इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो, हम सभी लोग मिलकर यूनिटी कल्ट को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज भी बनता है अपने लोगों को बचाने के लिए, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर फाइट करें। तो सिट्राइन सेक्टर के एल्डर से कहता है कि तुम क्या कहते हो। तो सिट्राइन सेक्टर के एल्डर उसे कहता है कि नहीं, अब जबकि तुम्हारा सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है, क्या तुम हमारे सेक्टर्स को भी बर्बाद करवाना चाहते हो, क्या तुमने सुना नहीं कि पहले हमें यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी। उन डीमंस ने यहाँ पर मैसेज भिजवाया कि अगली बारी तुम्हारी, हो सकता है कि आगे सिट्राइन सेक्टर की बारी हो, तो मैं तो वापस जाने वाला हूँ और जाकर अपने सेक्टर की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। और साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने सेक्टर का ध्यान खुद रखो। फिर साथ ही मिस जेन उसे कहती है कि प्लीज माफ करना, लेकिन जेन क्लाउड सेक्टर भी यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हो सकता है कि अगली बार यहाँ पर जेन क्लाउड सेक्टर की, और हमारे सेक्टर में तो सारी की सारी नौसिखिया लड़कियां हैं, इसी वजह से मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। और वो भी उसे सॉरी बोलकर चल पड़ती है। और साथ ही वो यहाँ पर ड्रैगन गेट सेक्टर के एल्डर से पूछते हैं, लेकिन क्योंकि उनका लीडर पहले मर चुका है तो वो भी ना कर देते हैं। तो ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लीडर वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि देखो तो जरा, हम सभी लोग कहने को राइटियस मास्टर्स, हम सभी लोग यहाँ पर एक अलायंस में हैं, हम लोग 5 ग्रेट सेक्टर्स के लीडर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब मुश्किल आई है तो कोई भी एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। मैं अपनी सारी जिंदगी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता रहा
कि मैं यहाँ पर इस ग्रेट सेक्टर यानी इस ग्रेट लाइंस का हिस्सा हूँ, लेकिन अब देखो जरा, जब मुझे जरूरत पड़ी है, तुम में से कोई कमीना जहाँ पर मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, तुम्हारे अंदर वफादारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो मैं भी यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो भी अपने लोगों को लेकर वहां पर से चल पड़ते हैं। तो इनके चले जाने के बाद मास्टर जोज होते हैं, वो वहां पर ड्रैगन गेट सेक्टर के एल्डर से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा सेक्टर लीडर पहले मर चुका और तुम लोग क्या यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे, हम लोग मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। तो वो लोग बेचारे अब क्या करें, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, और वो सभी लोग वहां पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारा साथ चाहते हैं। तुम कहोगे ड्रैगन गेट सेक्टर वैसा ही करेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाता है, ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लीडर जो होते हैं अपने साथियों को लेकर वहां पर बाहर आकर कैंप लगा लेते हैं और वहां पर बैठे बैठे सोच रहे होते हैं क्या हमारा सेक्टर इसी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके एल्डर्स और उसके साथी जो होते हैं बुरी हालत में वहां पर उदास बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, लगता है कि सभी लोग यहाँ पर डीप शॉक में है, हमारा सेक्टर बर्बाद हो गया और हम लोग कुछ ही लोग बचे और हम लोग अपना बदला भी नहीं ले सकते। तो इन जीवन से कहता है कि अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन सभी लोगों का बदला लूंगा, एक बार मुझे ठीक हो लेने दे, उसके बाद देखना मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा और उनसे बदला लूंगा। मेरे फादर को जिन लोगों ने मारा था मैं उन लोगों को भी मार डालूंगा और अपने सेक्टर को दोबारा से राइज करवाऊंगा। तो एल्डर उसकी तरफ देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं बच्चे, एक दिन तुम यहाँ पर मुझसे भी आगे निकल जाओगे, तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, जहां तक कि तुम अपने फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर बदला ले सकते हो। लेकिन साथ ही वहां पर उनके साथियों के चिल्लाने की आवाज आती है। तो ग्रेट सेक्टर लीडर जब सामने की तरफ देखते हैं तो उनके साथी मर चुके होते हैं और वहां पर सामने से यूनिटी कर्ल का सेकंड डिसाइपल निकल कर आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ग्रेट माउंटेन सेक्टर के लीडर हो। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि तुम कौन हो, और जब वो यहाँ पर अंधेरे से निकल कर आता है तो वो कहता है कि तुम तो जिंग जियोन मा हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर उस गोस्ट फिस्ट के सेकंड डिसाइपल हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 40 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।